स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है A2S एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पाठक। मैं आप सभी को क्लास 10th की फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया है। अभी तक दोस्तों हमने इस पे 3 वीडियोस को अपलोड किया है और जिसमें कि हमने ये देखा था कि फर्स्ट वीडियो में फिजिक्स से क्या होती है, ठीक है। और फिजिक्स के बाद हमने ये देखा था कि एक सिलेबस टाइटल हमारा मीन्स फिजिक्स में वो कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। और उसके बाद हमने ये देखा था कि एक पेपर हमारा, एक पेपर का पैटर्न, साइंस का किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। सेकेंड वीडियो में हमने ये जाना था कि इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज कहाँ से आया, सबसे पहले किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सेकेंड वीडियो में देखे थे। थर्ड वीडियो में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और उससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने देखा था, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आप सभी लोगों को करंट समझ में आ रही होगी, कुछ करंट की बातें की जा रही हैं, तो आपके घर पे कुछ डिस्कशन चलता रहता है, करंट आई, करंट गई, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो आज उसी से रिलेटेड हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बताने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप सभी करंट सुनते हो, जानते हो, एक कोई बोलता है आप उसको सुनते हो, लेकिन कभी क्या आपने सोचा कि ये करंट वास्तव में किसी भी वायर से कैसे मूव करती है, ठीक। तो आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब ये टॉपिक देने वाला है आप सभी को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ठीक है। अगर एक लाइन में इसको डिफाइन किया जाए तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये जो चार्ज का फ्लो होता है ना एक पर्टिकुलर रेट पे, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, प्यारे 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 बच्चों, इधर देखो, ये देखो एक कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उसे कंडक्टर कहते हैं, जिससे करंट पास करता है उसको कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अब इधर देखो भाई, अब इससे अगर 1 कूलाम का चार्ज पास करता है, या फिर 1 कूलाम का चार्ज पास करे, या फिर आप कह सकते हैं कि क्यू चार्ज इससे अगर पास कर रहा है इस कंडक्टर से, ये कंडक्टर है और इससे क्या हो रहा है, क्यू चार्ज पास कर रहा है। तो अगर वो टी टाइम में क्यू चार्ज पास करता है, तो अगर हम आपसे पूछें कि इस कंडक्टर में कितनी करंट पास कर रही है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर I इज इक्वल टू क्यू अपान में टी, I इज इक्वल टू क्यू अपान में टी। यहाँ पे Q क्या है बच्चों, Q है चार्ज। ये देखिए इस कंडक्टर से Q चार्ज पास कर रहा है, ठीक है। और कितने समय में, T समय में, तो T इज अ टाइम, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। इसी में थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है और इससे क्या हो रही है, करंट पास हो रही है, ठीक है। इससे Q चार्ज पास हो रहा है, इससे Q चार्ज पास हो रहा है T टाइम में। तो अगर ये चार्ज जो है, हम कहें कि बेटा ये 1 कूलाम चार्ज पास कर रहा है, कितने समय में, 1 सेकंड में पास कर रहा है, तो यहाँ पे जो करंट पास हो रही है इस कंडक्टर से वह 1 एम्पियर होगी, ठीक है। या फिर आप 1 एम्पियर को कैसे कह सकते हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलाम अपान में 1 सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर के द्वारा पास किया गया चार्ज ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको। 1 एम्पियर का मतलब आप लोग समझ गए, 1 एम्पियर को आप डिफाइन कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग अब समझते हैं, ठीक है, आगे की चीजें देखिए। अगर यूनिट की बात की जाए, देखो भाई ये करंट का फार्मूला है, ठीक है। और इस फार्मूले से ही आप यूनिट को डिराइव कर सकते हो। कैसे, क्यू बेटा जो होता है, ये क्यू, ये क्या है, चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, ठीक है। और टी क्या है, टाइम, टी क्या है, टाइम, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो आप करंट की यूनिट जो है कूलाम पर सेकेंड भी कह सकते हो। और अगर आपसे वो SI यूनिट ऑफ करंट की बात करेगा तो आप क्या कहेंगे, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर,
ठीक है, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। और अगर इसको डिनोट करने की बात की जाए तो आप कैपिटल ए से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे यहां देखिए, अगर हमको 5 एम्पियर लिखना है तो आप 5 और कैपिटल ए इस तरीके से लिखेंगे, ये 5 एम्पियर है। अगर आपको 6 एम्पियर लिखना है तो ये है 6 एम्पियर। आप कभी भी इसको इस तरीके से मत लिखिएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, ऑलवेज करंट की यूनिट जो है एम्पियर, उसको आप कैपिटल ए से ही डिनोट करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करते रहिएगा लाइन वाइज, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं आप इसको नोट करते रहिए अपने कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करंट जो है बेटा, यह स्केलर क्वांटिटी है। करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आप लोग पढ़े हो ना, तो करंट जो है वो क्या है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, नोट करते रहना इसको लाइन वाइज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे समझते हैं। देखिए, कुछ आपको स्पेसिफिक वैल्यूज को याद रखनी है। जैसे अगर 1 मिली एम्पियर की बात की जाए तो 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर की अगर बात की जाए तो 10 की पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। आप इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो इन वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो करंट है ना, इस करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई है और उसका नाम होता है अमीटर। उसका नाम क्या होता है, अमीटर। ठीक है, अमीटर से क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये उसका सिंबल है, यहाँ पे प्लस और ये माइनस। करंट को मेजर करने के लिए किसी भी सर्किट से आपको अगर करंट मेजर करना है तो आप उस सर्किट में अमीटर को सीरीज में लगाएंगे। आप उसको पैरेलल में मत कनेक्ट करिएगा, नहीं तो आपको करंट नहीं मिलेगी। ठीक है, सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस आप इतना जानते रहिए कि अमीटर जो है, अमीटर मीन्स करंट को जो मेजर करने की डिवाइस है। आपको अगर करंट मेजर करना है किसी भी सर्किट में तो आप इसको सीरीज में ही लगाएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक करंट में आपने क्या क्या देखा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूला क्या है, I = Q/T। इसकी यूनिट क्या है, कूलम पर सेकेंड। और अगर SI यूनिट की बात की जाए तो एम्पियर। यह एक स्केलर क्वांटिटी है और ये सारे कुछ डेटास लिखे गए हैं। ठीक है, यह है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चलिए इस पर कुछ आपको थोड़ा सा छोटा सा एक न्यूमेरिकल बताते हैं। देखिए, जैसे अगर यह एक कंडक्टर है, यह हमारे पास एक कंडक्टर है और इससे 10 कूलम का चार्ज पास हो रहा है 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में इस कंडक्टर से 10 कूलम का चार्ज पास हो रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस कंडक्टर में कितनी करंट पास हो रही है तो आप इसको कैसे निकालेंगे, इस कंडक्टर में कितनी करंट पास हो रही है आप इसको कैसे निकालेंगे। देखिए, तो फार्मूला हमारा क्या है, I = Q/T। I = Q/T। चार्ज कितना है, 10 कूलम। चार्ज कितना है भैया, 10 कूलम। ठीक है, और टाइम कितना है, 5 सेकेंड। टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो 5 × 5 और 5 × 10। ठीक है, तो 2 कूलम पर सेकेंड, या फिर आप कह सकते हैं कि 2 एम्पियर। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि इससे भाई कितनी करंट पास हो रही तो आप क्या कहेंगे कि भैया इस कंडक्टर से 2 एम्पियर की करंट पास हो रही है। ठीक है, आगे और भी इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। जैसे कि आपको 3 वैल्यूज है, एक तो करंट, दूसरा क्या इसमें टाइम की बात की करेगा, और तीसरा क्या बात करेगा, चार्ज। ठीक है, आपको ये 2 चीज़ें दे देगा, वो आपको 2 वैल्यूज को दे सकता है, चाहे करंट दे दे, टाइम दे दे तो टाइम नहीं दे, टाइम दे देगा और चार्ज दे दे तो करंट नहीं देगा, आपसे करंट निकालने के लिए पूछेगा। आपको करंट दे सकता है, टाइम दे सकता है, तो आपसे चार्ज निकालने के लिए पूछ सकता है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी में एक न्यूमेरिकल आपका और बन सकता है, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। जैसे आप लोग फार्मूला जान रहे हो, I = Q/T। I = Q/T। और जब हम लोग चार्ज पढ़े थे तो चार्ज में हमने आपको एक फार्मूला बताया था, Q = N × E। बताया था कि नहीं,
Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो भैया जहां पे ये Q है ना, आप वहां पे N इंटू ई भी लिख सकते हैं। तो N इंटू ई अपान में क्या हो जाएगा T। ये भी क्या है, करंट का ही फॉर्मूला है। ठीक है, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वैल्यूज को देगा, उसी तरीके से आप फॉर्मूलेस को चेंज करके ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो Q इज इक्वल टू N है, तो ये क्या था, N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज। तो E की जगह आप क्या रखेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम रखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इतनी सारी चीजें आपको इस इलेक्ट्रिक करंट में याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आगे बच्चों हम लोग समझते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका डायरेक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक हमने इसकी पिक लगा के रखी है, मे भी हो सकता है कि आपको ये पिक नज़र ना आ रही हो वीडियो में, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फिगर बना ही देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए बल्ब को इस तरीके से हम किसी भी सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आगे आपको हम बताएंगे कि सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये देखिए है एक बैटरी, ये एक बैटरी है, ये हो गया हमारा स्विच, ये हो गया हमारा स्विच। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, ये बैटरी है आपकी, ये स्विच है, ये बैटरी है भाई, और ये स्विच है, और ये आपका बल्ब है। इस बात को आप समझिए। अभी हमारी ये जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट है, मींस क्या है, ये एक ओपन सर्किट है। जब ये ओपन सर्किट है तो भाई क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। बल्ब कब ग्लो करेगा, जब आप क्या करेंगे, इस स्विच को क्लोज कर देंगे, मींस इससे आप कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब कि जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे ही इस स्विच को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, इससे कनेक्ट करेंगे, ये देखिए स्विच था आपका, अब क्या होगा, ये बल्ब हमारा भैया ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि जैसे हमने इस स्विच को क्या किया, कनेक्ट किया, ये बल्ब हमारा ग्लो करने लगा। क्यों ग्लो किया, क्योंकि अब इसके मैकेनिज्म को आप समझिए। देखिए ये वायर है और ये बैटरी है, इस बैटरी को मैं बाहर पहले रखता हूँ। तो आपसे हम पूछें कि भैया इस वायर में क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से पूरे वायर में क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप से तो मूवमेंट करेंगे नहीं, इनको मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। ये वोल्टेज क्या करता है, इनको पुश करता है आगे की तरफ, भैया इलेक्ट्रॉन तुम आगे जाओ। और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो वोल्टेज करता है। ये वोल्टेज ही क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारता है। देखो इनिशियली अगर हम देखें तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस प्लस वाले टर्मिनल की तरफ आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आप कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करने के बाद मान लो आएंगे ही, लेकिन ये जो बैटरी है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है एज अ फोर्स, एज अ प्रेशर। और ये प्रेशर जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो प्रेशर है, वोल्टेज है, ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारता है पीछे से कि भैया इलेक्ट्रॉन तुम जाओ इधर। ठीक, और ये क्या करते हैं, इस तरीके से बल्ब में पास करेगा और फिर इलेक्ट्रॉनों में मूवमेंट होने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों में मूवमेंट होना स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं कि करंट पास कर रही है और ये बल्ब हमारा ग्लो करने लगता है। ठीक, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी और ये बल्ब हमारा बंद हो जाएगा। ये क्यों होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जब तक बना रहेगा भैया तब तक ये बल्ब आपका ग्लो करेगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होगा, ये बल्ब हमारा बंद हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या देखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखनी है। तो भैया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप लोग ये जान जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है तो भैया करंट का डायरेक्शन ये होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा।
इस सर्किट में देखिए इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो करंट की बात क्या होगी, करंट जो है आपका भैया वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ करंट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। अगर करंट, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जा रही है। अब इस सर्किट में देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से है, तो भैया करंट का मूवमेंट फिर क्या होगा, करंट का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। इसके मैकेनिज्म को आप समझिएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इसमें रन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ किस तरीके से हम करंट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल छोटा सा आपको मैं समझाता हूँ। जैसे गांव में जब इलेक्शन आता है, प्रधानी का जो चुनाव आता है या फिर कोई भी चुनाव आता है, तो गांव में अक्सर क्या होता है कि 1-2 गुट मीन्स 2 गुट 3 गुट 4 गुट इस तरीके से एक ग्रुप बन जाता है। और एक ग्रुप जो होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 ग्रुप उसमें बन गए हैं, एक G1 और दूसरा G2, और कैंडिडेट्स मान लीजिए एक A है और दूसरा B है, ठीक है, 2 कैंडिडेट्स हैं। अब ये ग्रुप जो है अगर वो ए के पास जाएगा वोटिंग करने के लिए, तो ई ग्रुप क्या करेगा, जस्ट इनका अपोजिट होगा, हम इनको देंगे ही नहीं वोट, हम तुरंत कहाँ भागेंगे, हम बी के पास भागेंगे। आप ये अपोजिशन समझ रहे हो, चाहे वो ए वाला जो कैंडिडेट है वो कितना भी सही हो, लेकिन ये ग्रुप ए जो है वो इस तरीके से ए की तरफ भाग के गया है, तो ग्रुप बी जो है ना, ग्रुप जो आपका G2 है, ये क्या करेगा, बी की तरफ भागे। मेरा कहने का मतलब है कि ये एक तरीके के इलेक्ट्रॉन्स है, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे तो करंट क्या करेगी, करंट जस्ट उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तुम उसको वोट करोगे ना तो हम उसको वोट करेंगे, चाहे जो हो जाए। समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से कुछ इनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे हम लोग अब समझते हैं कि सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज होने वाले, बहुत सारे जो सिंबल्स हैं, जैसे कि बल्ब को किस तरीके से आप बनाएंगे, वायर को आप किस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस को आप किस तरीके से दिखाएंगे, स्विच को आप किस तरीके से दिखाएंगे। तो हमको एक इसका डायग्राम समझना है, डायग्राम में हम इसको क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। तो भाई हर एक चीज़ का क्या होता है, एक सिंबल होता है। अब उस सिंबल को आप समझ जाइए कि अगर बल्ब की बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि इसका सिंबल इस तरीके से होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है भैया, देखिए अगर सेल का सिंबल की बात की जाए तो सेल को आप इस तरीके से सिंबोलिस करेंगे, इस तरीके से आप इसको दिखाएंगे। ये जो बड़ी वाली लाइन है ये प्लस टर्मिनल होता है, और जो छोटी वाली लाइन है ये माइनस टर्मिनल होता है। तो अगर कहीं भी इस तरीके से बना है तो इसका मतलब क्या है, ये सेल का सिंबल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सिंबल हम लोग समझते हैं, बैटरी। बैटरी क्या होता है कि जब एक सेल को दूसरे सेल से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब एक सेल या फिर दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो उसे बैटरी कहते हैं। जैसे ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से, और ये क्या है, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ये क्या है भैया, बैटरी है। अगर इसको हम हटा लें, यहाँ से इसको रिमूव कर दें तो इस सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। 3 सेल को जो हमने आपस में कंबाइंड कर दिया तो इसे क्या कहते हैं, हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो बैटरी जनरली क्या होती है, सेल से ही बनती है। एक यूनिट फंक्शन इसका, एक मतलब कि छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम आपस में कंबाइंड कर करके क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरी बात की जाए। तीसरा जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है स्विच का, और स्विच को आप इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में किस तरीके से बनाएंगे, देखिए ये होता है ओपन स्विच, इसको कहते हैं ओपन स्विच। ठीक, और इस तरीके से अगर आप दिखाएंगे तो ये होता है क्लोज स्विच, ये क्लोज स्विच। ठीक है, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है। और भी स्विच बनते हैं, जैसे कि इस तरीके से भी स्विच बनता है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, और इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये क्लोज और ओपन स्विच का भी मतलब कि इनमें से कोई भी सिंबल्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी सिंबल्स को आप देख रहे हो अपनी कॉपी में, आप इसको अच्छे से बनाते जाइए, इनका नाम लिखते जाइएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट आपका जो है फिफ्थ की बात की जाए तो अगला आपका आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे बनेगा भैया, रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है।
इस तरीके से, ठीक। ये एक रेजिस्टेंस का सिंबल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल देखिए कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। इस तरीके से ये होता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है अमीटर। अमीटर का सिंबल आप किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, ये प्लस ये माइनस, और ये क्या है, अमीटर करंट को मेजर करता है। ऑलवेज किसी भी सर्किट में आपको क्या करना है, सीरीज में ही लगाइएगा भैया, सीरीज में, ठीक है। इस सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है बता देते हैं थोड़ा सा आपको। इसमें देखिए जैसे ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और इससे करंट पास कर रही है। अब इस करंट को मान लीजिए हमको मेजर करना है, इससे आई करंट पास कर रही है। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि इसमें कितनी करंट पास कर रही है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे लगा दीजिए अमीटर को। यहाँ पे क्या करेंगे आप, अमीटर को लगा दीजिए, तो करंट बता देगा कि कितना करंट इससे पास हो रहा है, ठीक। इस तरीके से आगे आपको और भी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। आगे हम लोग समझते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल किस तरीके से होता है, इस तरीके से आप वोल्ट मीटर, इसको आप क्या करेंगे भैया, किसी भी सर्किट में आप इसको पैरेलल कनेक्शन करिएगा। इसको आप क्या करेंगे, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे यह एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करिए, इस वोल्ट मीटर को लगा दीजिए, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपको समझाया जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग बस समझ लीजिए। इस तरीके से ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, तो ये वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज को बता देगा कि कितना वोल्टेज इस सर्किट में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका और क्या बचा है, और आपका कुछ बचा इसमें, बल्ब का बचा है। बल्ब देखिए, बल्ब किस तरीके से होता है, बल्ब को बेटा इस तरीके से आप बनाएंगे किसी भी सर्किट में, इस तरीके से आप बल्ब को डिनोट करेंगे, ठीक है। 8th आपका आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से आप बनाएंगे, G, ठीक, प्लस माइनस, ये क्या करता है, स्मॉल करंट को मेजर करने की डिवाइस है, ठीक। तो ये सारे जो हैं सिंबल्स थे, सेल का, बैटरी का, स्विच का, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, इसके बाद रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, अमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारे सिंबल्स थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा ओम्स लॉ, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस जानेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है या फिर किसी प्रकार की इस वीडियो में कमी है, तो प्लीज़ आप कमेंट में इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से 100% आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।